नमस्कार दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, गुजरात के रहस्यमयी इमारत की डरावनी कहानी। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात का समय था। विशाल अपने दोस्तों के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव के पास स्थित उस खंडहर नुमा इमारत के सामने खड़ा था, जिसके बारे में लोगों के दिलों में अजीब डर समाया हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन विशाल और उसके दोस्तों को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वे बस एक एडवेंचर के लिए वहां गए थे। विशाल की मां ने जाते समय आंखों में आंसू भरकर उसे मना किया था, बेटा मत जा, मां कुछ बुरा है। मगर दोस्तों की हंसी के बीच उसकी मां की चेतावनी खो गई। जैसे ही उन्होंने इमारत के अंदर कदम रखा, चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी हुई थीं। तभी अचानक पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके दोस्त रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन कांपते हुए बोला, भाई वो देख। विशाल ने जैसे ही देखा, उसकी सांसें थम गईं। एक छाया दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि छाया की आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथ कटा हुआ सिर थामे हुए थे। विशाल की धड़कनें तेज हो गईं और तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी। उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन कहीं गायब हो चुका था। विशाल ने हांफते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। विशाल ने उसे पुकारा, रोहन कहाँ हो? लेकिन जवाब में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए। इमारत के एक कोने में अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और उसमें से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। विशाल और उसके दोस्तों की हालत पतली हो गई। वे भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी किसी ने उनकी पीठ पर जोर से हाथ रखा। वे चीखते हुए पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। क्या था उस दरवाजे के पीछे? रोहन कहाँ गया? और क्या विशाल और उसके दोस्त उस इमारत से जिंदा निकल पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। रात के 3 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था। विशाल की मां घर के मंदिर में बैठकर कांपते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही सलामत लौटा दो। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार हंसते हुए देखा था, लेकिन अब दिल बैठा जा रहा था। तभी अचानक कमरे में रखा दीपक एक झटके से बुझ गया। घर के चारों ओर अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। विशाल की मां डर के मारे सिहर उठी। उधर खंडहर के अंदर विशाल और उसके दोस्तों की हालत बुरी हो चुकी थी। उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कभी भी बाहर आ जाएगा। तभी वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जिससे ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके कानों में एक गूंजती हुई आवाज पड़ी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। विशाल और उसके दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक उनके सामने फर्श पर खून से सनी उंगलियों के निशान बनते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर रेंग रही हो। जैसे ही विशाल ने टॉर्च का प्रकाश दरवाजे के अंदर डाला, एक भयानक दृश्य सामने था। दीवारों पर खून से भरी हथेलियों के निशान थे और फर्श पर दर्जनों इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी और विशाल का दोस्त राहुल हवा में उछलता हुआ पीछे की ओर खींच लिया गया। विशाल और उसके दोस्तों की चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठी। उन्होंने राहुल की ओर देखा। वह दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन के चारों ओर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। राहुल दर्द से कराहते हुए विशाल की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे बचा लो भाई। विशाल ने राहुल को खींचने की कोशिश की, मगर अचानक उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और राहुल जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। विशाल घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा।
दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों के रोने की आवाज से पूरा खंडहर गूंज रहा था। तभी अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। विशाल ने कांपते हुए सामने देखा। राहुल का मृत शरीर हिल रहा था। राहुल की आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही थीं और उसका शरीर झटके लेने लगा। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अब जिंदा हूं, मगर इंसान नहीं। ये सुनते ही विशाल और उसके दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। राहुल धीरे धीरे उठने लगा, मगर अब उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं और उसकी गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई थी। तभी दीवारों पर खुद ब खुद खून से एक अजीब सा नाम उभरने लगा, विनाशिनी। विशाल ने कांपते हुए उस नाम को पढ़ा और उसके दिल में सवाल उमड़ पड़ा, विनाशिनी कौन है? क्या ये खंडहर उसी का शापित घर है? कौन है विनाशिनी? क्या राहुल अब इंसान नहीं रहा? क्या विशाल और उसके दोस्त इस खौफनाक इमारत से बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। रात का चौथा पहर था। विशाल की मां अब भी घर के मंदिर में हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनका दिल बार बार किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। अचानक घर के दरवाजे पर जोरदार आहट हुई और बाहर किसी के घर आने की आवाज सुनाई दी। मां ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हारा बेटा उस खंडहर में गया है तो तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर सूरज निकलने से पहले वह बाहर नहीं आया तो फिर वह कभी लौट कर नहीं आएगा। खंडहर के अंदर विशाल और उसके दोस्त अब भी विनाशिनी के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहे थे। राहुल अब पूरी तरह से किसी दानव में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। विशाल और बाकी दोस्त दीवार से चिपक कर खड़े थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हवा में एक जोरदार झटका लगा और उनके सामने विनाशिनी का भयानक रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा अध जला था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज कलेजे को चीर देने वाली थी। तुम लोगों ने इस इमारत में कदम रखकर मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम सब मरोगे। अचानक विनाशिनी ने विशाल की ओर हाथ बढ़ाया और विशाल की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद आई, अपनी हंसी मजाक भरी जिंदगी याद आई। वह चीख पड़ा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विशाल की चीख सुनकर विनाशिनी की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदलाव आया। तभी बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंजी, उसे उसका सच बताओ, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। विनाशिनी अचानक कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इंसानों ने धोखा दिया था। मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने प्रेम किया उसने मुझे जिंदा जला दिया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं एक आम लड़की थी और वह एक राजा। जब मैंने प्रेम का अधिकार मांगा तो मुझे इस हवेली में कैद कर आग में झोंक दिया गया। विशाल की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसे अब एहसास हुआ कि यह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि बदले की आग में जल रही थी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मां की दुआ में बहुत शक्ति होती है। अगर सच्चे दिल से किसी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए तो उसका शाप भी खत्म हो सकता है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर भगवान से विनाशिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हे भगवान, इस आत्मा को शांति दें, इसे इस पीड़ा से मुक्त करें। जैसे ही सूरज की पहली किरण खंडहर पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। विनाशिनी की आत्मा अचानक तेज रोशनी में बदलने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें अब शांत पड़ गईं और उसकी जगह एक शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई। और देखते ही देखते विनाशिनी की आत्मा हवा में विलीन हो गई। राहुल, जो अब तक दानव में बदल चुका था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें वापस सामान्य हो गईं और वह होश में आ गया। भाई, मैं बच गया।
विशाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विशाल और उसके दोस्त जैसे ही खंडहर से बाहर निकले, वहां बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, हर आत्मा बुरी नहीं होती और हर डर सच नहीं होता। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे भी एक कहानी होती है। अगर हम सच्चे दिल से उनकी तकलीफ समझें तो शायद उनका डर भी मिट सकता है। और यह कहते ही बूढ़ी औरत खुद भी गायब हो गई। विशाल और उसके दोस्त हैरान थे, क्या वह भी कोई आत्मा थी? विशाल अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू सही सलामत लौट आया। उस दिन विशाल ने एक चीज सीख ली, डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपे सच को समझना चाहिए। अंधविश्वास से ज्यादा इंसानियत में विश्वास रखना चाहिए। कैसा लगा कहानी? मैंने इसमें डर, चमत्कार और एक सीख देने की कोशिश की है।